मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिज़ाइनर में। आज हम इस साबेसाची ब्लाउज़ को बनाना सीखेंगे जो कि पहले से ही लहंगे वाले ब्लाउज़ में बना होता है। आप इस पीस को देख सकते हैं जिसमें साबेसाची पैटर्न दिया गया है और जिस पर पहले से ही पूरा डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी किया गया है। तो इसकी कटिंग कैसे करें, मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसे कैसे एडजस्ट करें, ये सब बात हम आज की वीडियो में सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल खुशबू फैशन डिज़ाइनर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले हम इस ब्लाउज़ को बनाएंगे। आज का ब्लाउज़ हम 36 साइज़ में बनाने वाले हैं, तो इसकी कटिंग करते हैं। तो आज जो ब्लाउज़ बनाने वाले हैं उसका पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं। चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 28 इंच और ब्लाउज़ की लंबाई है 13.5 इंच। तो इस माप पर हम आज के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच मिलाएं। तो यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई 13.5 इंच है, तो उसमें 1 इंच मिलाकर हम लेंगे 14.5 इंच। जितना भी मेज़रमेंट हो उसमें 1 इंच मिलाएं। अब लेंगे शोल्डर। बैक में बहुत ही डीप नेक है, 11 इंच का गला है बैक साइड में, तो इसलिए हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5.5 इंच पर और आर्म होल लेंगे 5.25 इंच पर। इस शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट हमने कैसा निकाला है इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर चेस्ट का मेज़रमेंट डालें। 36 का 1/4 हो जाएगा 9 इंच, प्लस इसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर ले। इस तरह सीधी लाइन में जोड़ ले और आर्म होल का शेप दे दे। जिस तरह हम रेगुलर ब्लाउज़ में बैक पार्ट निकालते हैं सेम उसी तरह हमने बैक पार्ट को ड्रॉ किया है। अब इसकी कटिंग कर ले। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि मैंने इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान तरीके से साबेसाची ब्लाउज़ को बनाना सिखाया है। स्पेशली बिगनर्स इस वीडियो को देखकर साबेसाची ब्लाउज़ इजीली सिल सकते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, तो जो मेन फैब्रिक है उसमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट कुछ इस तरह एम्ब्रॉयडरी किया गया है, बैक हुक का है। तो ये पीस यहाँ पर जॉइंट है तो इसे हम अलग कर लेते हैं। इसे बीचों बीच इस तरह डिज़ाइन को मैच करते हुए फोल्ड करना है। इस बात का ध्यान दें कि डिज़ाइन एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। ये नीचे की तरफ से भी डिज़ाइन को मैच कर ले अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है और हमें गले की चौड़ाई चाहिए 2.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, पर हम यहाँ से ये जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है वहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये बैक हुक है तो हम सीधा नीचे तक इसे कट कर देंगे। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को रख ले। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर इस बात को चेक करना है कि कोई दूसरा पीस तो इसके नीचे नहीं आ रहा है। तो हम चेक कर लेंगे, तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये बाही का पीस दिया गया है, इतना है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करें। तो बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह स्लीव्स की डिज़ाइन दी गई है। सबसे पहले हम लाइनिंग में स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो जितनी भी बाही की लंबाई है उसमें 1 इंच मिलाएं। तो यहाँ पर 9 इंच की बाही है इसलिए हम 10 इंच लेंगे। आपकी जितनी भी बाही की लंबाई हो उसमें 1 इंच मिला ले। चौड़ाई के लिए छाती का चौथा भाग, तो यहाँ 36 है इसीलिए उसका आएगा 9 इंच। अभी दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ब्लॉक बना लें। अब ऊपर की तरफ से 3 इंच का डाउन दे।
और इस तरह बाही का आकार दे। जितना भी दंड घेर है स्लीव राउंड उसमें 2 इंच मिलाए। तो स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लें। अब इसकी भी हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो एक स्लीव्स यहाँ पर बना हुआ है, एक ही कट करना आधा। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसे हम मैच करते हुए इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और डिज़ाइन मैच है क्या नहीं इसे रीचेक कर ले। अच्छी तरह से दोनों तरफ से डिज़ाइन को मैच कर लें। सेंटर भी परफेक्ट है। अब अस्तर को इसके ऊपर रख लें और इसकी कटिंग करें। इस बात का ध्यान देना है कि नीचे दूसरा कोई पीस कटिंग में ना आए, इस बात का ध्यान दें। एक स्लीव्स कट चुका है, दूसरे बाही को हमें यहाँ से निकालना है। सेम इसी तरह इस स्लीव्स की भी कटिंग कर ले। तो इस तरह दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी दी गई है सभी पीस को हम सबसे पहले कट करके अलग कर लेंगे। ये नीचे का बेल्ट है और ये साबेसाची का ऊपर के पार्ट से। तो आधा इंच मार्जिन रखते हुए सभी पीस को काट लें। आधा इंच मार्जिन रखते हुए नीचे का बेल्ट काट कर अलग कर लेंगे और इसे बीच में से कट कर लेते हैं। और जो साइड पीस है इसे भी कट करके अलग कर लें। इसे आधा इंच मार्जिन रखते हुए साइड साइड से कट कर लें। तो ये दोनों पीस कट हो चुके हैं। आधा इंच मार्जिन हमने रखा है। सेम इसी तरह इस पीस को भी कट कर लेंगे। तो ये अपर पार्ट की कटिंग कर ली है हमने। आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करेंगे, सिलने के बाद करेंगे। और ये पीस इस तरह जॉइंट होगा। ये जो सीधा वाला साइड है ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। ये दोनों पीस यहाँ पे जॉइंट होगा और उसके बाद लास्ट में ये हम बेल्ट नीचे जॉइंट करेंगे। सेम इसी माप पे अस्तर की भी कटिंग कर लें। अस्तर की भी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब इसे कैसे सिलना है ये देखते हैं। सबसे पहले हम इस पीस को जॉइंट करेंगे इस तरह। तो डिज़ाइन को अच्छी तरह से मैच करते हुए ये दोनों पीस को जॉइंट करें। तो आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा पफ आया है और 36 चेस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सेम इसी तरह दूसरी तरफ का भी सिलकर तैयार करें। तो ज्वाइन करने के बाद दोनों पार्ट कुछ इस तरह दिख रहा है। सेम इसी तरह अस्तर को भी सिलकर तैयार कर लें। तो हमने अस्तर को भी ज्वाइन करके तैयार कर लिया है। दोनों तरफ का अस्तर भी रेडी हो चुका है ज्वाइंट होके। अब हम ये दोनों पीस को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरह दोनों डिज़ाइन को मिलाते हुए एक सिलाई लगा लें। तो फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह रेडी हो चुका है। अस्तर भी रेडी हो चुका है। इसमें हमने कप्स को अटैच कर लिया है। अब हम अस्तर को इस तरह रखकर गले की सिलाई लगा लेंगे। अब इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगाए।
और अस्तर को अच्छी तरह से अंदर की तरफ पलट लें। इसमें रखना। अब इसे अच्छी तरह से सेट करके जो साइड का पीस है इसे साइड से अच्छी तरह से कवर कर लें। क्या कह रहे थे? तो ये अपर पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। इस तरह बेल्ट को हमने पलट कर सिल लिया है। अब बैक साइड से देख सकते हैं दोनों तरफ से बेल्ट को पलटकर इस शेप में सिल लें। अब सेंटर को मैच करते हुए इस बेल्ट को ऐसे रख कर सिलाई लगाएं। और ये सिलने से पहले ये बात चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बैक पार्ट तैयार कर लें और लेंथ एक बार मेज़र कर लें, लेंथ परफेक्ट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट और बैक की लेंथ अच्छे से मैच हो रही है, तो हम इसे सिल लेंगे। कम या ज़्यादा होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लें। बेल्ट को जोड़ते समय सेंटर से जॉइंट करना शुरू करें और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से सिलें। यहाँ पर कपड़ा हमें थोड़ा भी नहीं खींचना है। अगर हम कपड़ा खींचकर सिलेंगे तो शेप ख़राब हो जाएगा। और इस बात का ध्यान दें कि ये जो डिज़ाइन है ये ऊपर वाली ये हाइड नहीं होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग बेल्ट को अटैच करें। ये काम करते समय पेशेंस रख कर ये काम करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेल्ट जोड़ने के बाद हमेशा की तरह बाही जोड़ ले और फिटिंग दे दे, फिर ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा साब्यासाची ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बढ़िया सिला है। आई रिकमेंड खुशबू। अगर आपको स्टिच करना होगा घाघरा शादी का या फिर ब्लाउजेस, शी इज़ द बेस्ट।